तीन प्लेट रिक्रिएशन क्लब में आज प्रेस वार्ता का आयोजन। अल्पसंख्यक सिखों द्वारा शरणार्थियों को न्याय दिलाने की गई मांग। शॉर्ट सर्किट से 2 दुकान में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर खाक, लाखों का नुकसान। 76 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती ने योग दिवस के अवसर पर युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी दी योग करने की सलाह। तीन प्लेट रिक्रिएशन क्लब में आज अल्पसंख्यक सिख सेवा सदन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसका मुख्य विषय पार्टीशन के समय सरकार द्वारा किए गए एग्रीमेंट के लागू नहीं होने पर अल्पसंख्यकों को होने वाली परेशानियों से संबंधित था। संस्था के अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि 20 जून के दिन को पूरे विश्व में UNHCR संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में शरणार्थियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। आज का दिन उस दिन को याद दिलाता है जब किसी के नागरिक को उसी के देश में पीड़ित किया जाता हो और उस देश का नागरिक किसी अन्य देश में शरण लेता है तो वह नागरिक उस देश में शरणार्थी कहलाता है। अल्पसंख्यक सिख सेवा सदन के अध्यक्ष ने मांग की, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सहायता दी है, हम चाहते हैं कि उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा झारखंड राज्य में रह रहे 1947 के शरणार्थियों को न्याय दिलवाया जाए। आज के प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष चंदन सिंह, मनजीत सिंह, मंजू हरेंद्र सिंह, जसपाल सिंह, गुरमीत सिंह, डॉक्टर परमजीत सिंह आदि सदस्य उपस्थित थे। आज का दिन विश्व में शरणार्थियों के रूप में, रिफ्यूजियों के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन विश्व शरणार्थी दिवस है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक सिख सेवा सदन द्वारा आज का कॉन्फ्रेंस में उस मुद्दे को रखना चाह रही है, जिसमें कि जो लोग सिख समुदाय के लोग या हिंदू समुदाय के लोग वर्ष 1947 में देश विभाजन के समय में पाकिस्तान से माइग्रेटेड होकर रेफ्यूजियों के रूप में भारत में आए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। कौन सी न्याय नहीं मिला? उन्होंने जो अपनी पूरी संपत्ति वहाँ छोड़ कर आए हैं, जो एग्रीमेंट हुआ था 2 सरकारों के बीच में, वो एग्रीमेंट को आज तक लागू नहीं किया गया। जब वो एग्रीमेंट लागू ही नहीं हुआ तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया। हम चाहते हैं, हमारी ओर से भी मांग है कि जो उस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए, जो एग्रीमेंट 2 समुदाय या 2 सरकारों के बीच में हुआ था देश विभाजन के लिए। जो लोग वहाँ से माइग्रेटेड होकर आए हैं उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। आज भी काफ़ी संख्या में लोग झारखंड राज्य में वो टाटा के लीज की ज़मीन में रह रहे हैं, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला, उनका अपना आशियाना नहीं मिला, क्योंकि वो रेफ्यूजी हैं। और जबकि सरकार 75 वर्ष होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो रेफ्यूजी आए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। वो रेफ्यूजी नहीं है, वो विशेष नागरिक है, उनको विशेष नागरिक का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी भूमि, घर, मकान, हमारी इज्जत सब कुछ उन्होंने सौदा कर और हमें जो है रेफ्यूजी बनाकर भारत में रहते। धालूनगढ़ से किसी तरह बागुन हाथों में कैंप बनाया गया और वहाँ पर रेफ्यूजी को रखा गया। कभी 1 रोटी, कभी 2 रोटी दिन भर में दिया जाता था। आज भी टाटा के लीज में ईस्ट बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान के लोग और जो सिंधी लोग हैं वहाँ रह रहे हैं। उनको आज तक उनका मालिकाना हक नहीं मिला, उनको आवास नहीं मिला, उनको अपनी कोई ज़मीन का कीमत नहीं मिला, जबकि ये सारी बातें ये एग्रीमेंट में थी। सरकार का एग्रीमेंट था कि जो लोग वहाँ से आए हैं उनको खेती के लिए ज़मीन दी जाएगी, घर बनाने के लिए भूखंड दिया जाएगा और उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको सुविधा दी जाएगी। ऐसा कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी। जिले की आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एस्टाइप मोड़ माझी टोला जाने वाले सड़क किनारे स्थित एयरटेल आउटलेट दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आगजनी की घटना घटित हुई।
बताया जाता है कि एयरटेल आउटलेट के बंद दुकान में बीते देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और पूरा दुकान जल गया। वहीं इस आउटलेट दुकान के ठीक बगल में स्थित एक चिकन शॉप भी जलकर खाक हो गया। हालांकि बंद चिकन शॉप में रखे मुर्गे को नुकसान नहीं हुआ। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एयरटेल आउटलेट के प्रोपराइटर गोपाल पाल ने बताया कि तड़के सुबह 4 बजे इन्हें स्थानीय लोगों द्वारा फोन कर सूचित किया गया कि उनके दुकान में आग लगी है। इसके बाद यह दुकान पहुंचे फौरन झारखंड अग्निशमन दल को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाया। दुकान के मालिक ने बताया कि दोनों दुकानों के जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट हुआ एस टाइप चौक आदित्यपुर एयरटेल ऑफिस था। पता नहीं चला कुछ। भोर को 4 बजे यहाँ से एक आदमी मेरे को फ़ोन किया कि आपके दुकान में आग लग गया है। फायर ब्रिगेड बुलाया था, आया था, वही लोग आके आग बुझाया। 50 लाख से ऊपर। जानवर का कुछ नहीं होगा, जानवर सब नीचे था, वो सेफ है। दादी माँ एवं ठाकुर माँ के नाम से विख्यात योग क्वीन की उपाधि से सम्मानित 76 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती में आज भी उतनी ही फुर्ती है, वैसा ही जोश है जो एक युवाओं में होता है। वह कहती है कि अब हमसे कई लोग योग सीखने आते हैं और हम योग का क्लास भी लेते हैं। कल जिला प्रशासन द्वारा गोपाल मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्हें भी आमंत्रित किया गया। जयश्री चक्रवर्ती बताती हैं कि 2017 में जब उनकी पोती योग सीखने जाती थी तो उनका भी मन करता था कि हम भी योग सीखकर मंच पर प्रदर्शन करें। इसके लिए उन्होंने पहले योग के चित्र को देखकर अभ्यास किया और फिर 2018 से वे मंच पर प्रदर्शन करने लगी। श्रीमती जयश्री चक्रवर्ती बताती हैं कि वह 2 बार नेशनल जीत चुकी है। एक बार उन्हें स्वर्ण पदक मिला है और एक बार उन्हें रजत पदक मिला है। इसके अलावा वह झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सहित कई स्थानों पर अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं और प्रतियोगिता में पुरस्कार जीत चुकी है। जयश्री चक्रवर्ती की यही एक अभिलाषा है कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने योग का प्रदर्शन करें। वह कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद योग करते ही हैं और पूरे विश्व में योग को एक ऊंचा स्थान प्रदान किए हैं। आज पूरी दुनिया योग करने लगी है। उनका कहना है कि युवा तो योग करते ही हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में फुर्ती रहती है और मन खुश रहता है। मेरा नाम है जयश्री चक्रवर्ती। मैं सोनारी में रहने वाली हूँ, 4th फेस में। मैं 76। पोती छोटा से योगा करती थी, तो उसके बाद उसका देख के उसको सर के पास हम लेके जाते थे उनको। तो जब उनका स्टेज में उठ के वो करती थी बोल के हमको बहुत, एक दिन 2017 में छोटा से ही वो करता था, लेकिन हमको 2017 में हम बोले कि जो हम थोड़ा सा स्टेज में उठने का हमको बहुत इच्छा होता है। तो सर बोले जो आप को सीखना पड़ेगा। तब हम उसको, तब पहले उनको पोस्टर देता था कागज़ में, तो वो पोस्टर देख देख के फिर हम सीखे कि योगा पोस्टर करने से जब स्टेज में उठने सकेंगे, तो वो हमको बहुत मन में इच्छा आया। तो हम रात को, दोपहर को खाना पका के बीच बीच में जब टाइम मिला तब कर करके फिर 18 में हम आपका योगा ये नेशनल किए। विजयवाड़ा कर्नाटक में एक बार किए, एक बार नासिक में किए। नासिक में हम गोल्ड मेडल मिला हमको नेशनल में। और 2020 में टाटा स्टील का तरफ से हम योगा क्वीन हुए। देखिए बच्चा लोग तो सब कर लेगा, लेकिन बड़ों जो बुजुर्ग आदमी लोगों को करना चाहिए। करने से वजन फिट रहता है एकदम। जैसा हम अभी देखिए इतना एज में मेरा पैर में लोहा लगा है, पैर में हड्डी 3 ठो नहीं है, तब भी हम कर लेते हैं क्योंकि करके हम फिट है। अखबार में खबर छपा कि विजयनगर मंदिर के समीप खाली दुकान पर पार्क का निर्माण कराया जाएगा और एक फोटो छपा जिसमें टाटा स्टील के जीएम और विधायक जी को बैठक करते हुए दिखाया गया। इस संबंध में यही कहना है कि उस जमीन पर माननीय हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा स्टेट को आदेश दिया गया है तथा यथास्थिति बहाल रखी गई है। इसीलिए कोई भी पक्ष उक्त जमीन पर कोई काम नहीं कर सकती है। टाटा स्टील भी नहीं कर सकता है, सरकार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार और टाटा स्टील दोनों पार्टी है। 14/6/2024 को एक दैनिक अखबार में यह खबर छपा, फोटो सहित, जिसमें टाटा स्टील UISL के महाप्रबंधक के साथ विधायक जी की बैठक हुई और ये खबर छपा कि विजयनगर मंदिर के समीप खाली भूखंड पर पार्क का निर्माण कराया जाएगा।
विजयनगर मंदिर के समीप जो खाली भूखंड है 0.39 एकड़, ये लैंड जब 2005 में टाटा स्टील का लीज रिन्यूअल हुआ तो लीज में चला गया था। ए संजीवी के पहल पर टाटा स्टील के लीज से सरकार ने इस ज़मीन को बाहर कर दिया और ए संजीवी के नाम पे रेंट रिसीट कट गया। उसके बाद टाटा स्टील सरकार की इस ऑर्डर को और रेंट रिसीट कटने दोनों के ऑर्डर को चैलेंज किया, हाई कोर्ट में रिट फाइल किया 2008 में। वो रिट जो है टाटा स्टील का वहाँ डिसमिस हो गया, टाटा स्टील को रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद उस फैसले के खिलाफ में टाटा स्टील ने लेटर पेटेंट अपील फाइल किया डबल बेंच में, हाई कोर्ट में। और टाटा स्टील के आवेदन पर ही हाई कोर्ट ने इस ज़मीन पर स्टेटस को लगा दिया कि इस ज़मीन पर कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा 2012 में। और उस अपील में जो LPA फाइल है टाटा स्टील का, उसमें ए संजीवी के सक्सेसर भी पार्टी है, सरकार भी पार्टी है और टाटा स्टील भी पार्टी है। तो जब तक वहाँ LPA पेंडिंग है तब तक इस पर कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसके बावजूद भी दैनिक अखबार में जब ये बात छपा तो इस ज़मीन के जो हकदार हैं उन लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि कहीं हमारा ज़मीन रॉबरिंग तो नहीं कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने टाटा स्टील को, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन रिसीव करा दिया है कि आप इस पर काम नहीं कर सकते। अगर इस पर कोई पार्क बनेगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बनेगा, चाहे वो पार्क टाटा स्टील बनाए, चाहे वो पार्क सरकार के माध्यम से बने। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेलगाम अपराधियों ने बुधवार की शाम एक बार फिर से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम विवेक सिंह बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक कल्पनापुरी पहाड़ी के समीप मैदान में बैठा हुआ था। इसी दौरान 3-4 की संख्या में अपराधियों ने उसे दौड़ाया और 3 गोलियां मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक मां बाप का इकलौता बेटा था। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर घटना के बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनी वासी एसपी के आने तक शव नहीं उठाने देने पर अड़े हैं। बता दें कि बीते 15 दिनों के भीतर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। इस दौरान अपराधी 2 हत्या कर चुके हैं, जबकि 2 बार गोली चालन की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है। या तो अभी हमको सूचना मिला है कि अपने परिवार का विवेक उस पर गोली चला है। आज तक कभी इस तरह की घटना इस कॉलोनी में नहीं घटा था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका जांच होना चाहिए और इस तरह के अपराधी को कड़े से कड़े मतलब जो है मिलना चाहिए उसको। दिन ब्राउन शुगर का ही नहीं, ब्राउन की घटना तो घटी है। ब्राउन शुगर का ही मेन मैटर है। ब्राउन शुगर लेकिन जोरों से चल रहा है। लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश पर जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी अरविंद तिर्की के नेतृत्व में सांची SNP एरिया में होल्डिंग संख्या 105 स्थित छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स और HDFC बैंक के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि कार्रवाई से पहले ही दोनों प्रतिष्ठानों के द्वारा पहले ही बार में बाइक समेत सभी सामान हटा लिया गया। मौके पर जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी अरविंद तिर्की ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बेसमेंट का पार्किंग के जगह कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साथ ही बेसमेंट में बने अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पे ADO सर के ऑर्डर पे यहाँ पर जो 105 होल्डिंग नंबर तो बेसमेंट का बनाने का काम चल रहा है। अभी इसी के लिए ऑर्डर आई है और जितने भी ऑर्डर आ रही है करवाई गई। केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी जातीय सूची में मुंडारी जाति अंकित नहीं है। इस जातीय विसंगति को दूर करने के लिए आदिवासी मुंडा समाज के अध्यक्ष बुधिराम लागुरी ने आवाज उठाया। कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के मूल मुंडा जनजाति के सर्वे सेटलमेंट के समय
खतियान में मुंडारी जाति दर्ज होना आदिवासियों के साथ धोखा है। मुंडारी मुंडा जनजाति की भाषा है, ना कि जाति। मुंडारी जातीय विसंगति एक गंभीर मामला है। इसे निदान किए बगैर मूल मुंडा समाज का विकास असंभव है। यह बातें मनोहरपुर प्रखंड के ग्राम गिंदुम में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान झारखंड सरकार रांची द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में हुए बैठक को संबोधित करते हुए आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुद्धराम लागुरी ने कही। श्री लागुरी ने कहा कि गत 30 जून 2015 को समिति की ओर से सचिव भू राजस्व विभाग झारखंड सरकार को एक आवेदन लिखकर मांग की गई थी कि प्रमंडल के तीनों जिलों के अधिकांश गांव में मूल मुंडा जनजाति के लोगों के खतियानों में जाति मुंडारी अंकित हो गया है। इसीलिए इस जातीय विसंगति को दूर कर लोगों को न्याय देने की जरूरत है, जबकि मुंडारी एक मुंडा जनजाति की भाषा है। श्री लागुरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी जातीय सूची में मुंडारी जाति अंकित नहीं होने के कारण मूल मुंडा जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र कानूनन रूप में नहीं मिल रही है। लेकिन बुद्धराम लागुरी द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र के आलोक में शोध संस्थान रांची ने 8 वर्षों बाद इस पर हो रही कार्रवाई से समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर समाज सेवी शंकर सिंह मुंडारी ने कहा कि 1964 के सर्वे सेटलमेंट में एक साजिश के तहत मूल मुंडा के खतियान में मुंडारी जाति अंकित हो गया, जिसके कारण अब कानूनन रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत हो रही है। इस मामले को लेकर पूर्व में भी कई बार सरकार को स्थिति से अवगत कराया गया था, परंतु सरकार की ओर अब जाकर इस पर कार्रवाई होना दुखद कार्य है। श्री मुंडारी ने कहा कि वर्ष 2002 में मुंडारी जातीय विसंगति को लेकर झारखंड सरकार के शोध संस्थान रांची ने सहायक निर्देशक श्री सोमा सिंह मुंडा के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर शोध प्रतिवेदन तैयार किया गया था और पाया गया कि खतियान में दर्ज मुंडारी लोग मूल रूप से मुंडा वंशज के ही हैं। इस मौके पर पान तांती समाज के राजू पान, कृष्णा चंद्र मुंडारी, कुंपाट मुंडा समाज के अध्यक्ष नंदलाल मुंडारी, उपाध्यक्ष जयराम मुंडारी, सचिव साधुचरण समद, पूर्णचंद्र पांड्या, लक्ष्मण शोय, शशिनाग, रामचंद्र हेम्ब्रम, वीरेंद्र हेम्ब्रम, लक्ष्मण मुंडारी, भगवान विरगम समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।